वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग बेसिक्स ऑफ मोशन का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एवरेज वर्सेस इंस्टेंटेनियस। ओके, तो अब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। लेकिन उससे पहले इनके फॉर्मूले समझ लो। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना भी पता है, डिस्टेंस निकालना भी पता है, टोटल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक रनर है जो कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितनी होती थी? अगर मान लो ओ से स्टार्ट किया एक पॉइंट से और उसी पॉइंट पे रिटर्न हो गया एक सर्कल के बाद, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती थी, राइट? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ओके, और एवरेज स्पीड कितनी आएगी उसी पर्टिकुलर केस में? 2πr, विच इज सर्कमफरेंस का डिस्टेंस होगा, अपॉन में टाइम, तो 2πr बाई टाइम आ जाएगा। ओके, तो ये हम स्पीड और वेलोसिटी के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एवरेज स्पीड इज समथिंग डिफरेंट देन सिंपल स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी इज समथिंग डिफरेंट देन सिंपल वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर लेंथ और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हैं जिसमें मोशन कंप्लीट हुआ है। जैसे कि एक पार्टिकल मान लो ए से स्टार्ट किया, बी तक गया, सी तक गया, डी तक गया। ठीक है, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 10 मीटर है, और ये जो शॉर्टेस्ट लाइन है इनके बीच की, ये 12 मीटर है, लेट्स सपोज। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? AD लेंथ हो गई, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट का शॉर्टेस्ट लेंथ विच इज AD। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 12 मीटर, राइट? और मान लो टाइम t लग रहा है या 2 मिनट लग रहा है, जो भी लग रहा है, तो 12 को उस टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। और एवरेज स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 + 6 + 10 टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी कितना? 11 + 10 यानी 21 मीटर। 21 मीटर को उसी टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा जितना टाइम लगा हमें A to D पहुंचने में, तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, जैसे कि सपोज करो एक सेमी सर्कल है, ओ से लेके ए तक ट्रैवल किया। ठीक है, इसकी रेडियस जो है सपोज करो 1 मीटर है, सेमी सर्कल, राइट? ओ से ट्रैवल किया ए तक सेमी सर्कल में एक पार्टिकल, तो हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है और एवरेज स्पीड भी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी, सॉरी, पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगी? क्या होती है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस है ओ से ए का ये वाला सर्कमफरेंस, राइट, विच इज 2πr/2, यानी कि सर्कमफरेंस का आधा, दैट विल बी πr, और रेडियस 1 दिया हुआ है, यानी π/1, π/1 अपॉन में, ले सपोज 1 सेकेंड लगा पूरा ओ से ए तक पहुंचने में, तो π/1 हो जाएगा, यानी पाई आंसर आ जाएगा, पाई मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड पाई हो गई। एवरेज वेलोसिटी निकालो अब। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? O to A की स्ट्रेट लाइन वाली लेंथ, राइट, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, एंड दैट विल बी डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। वो क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर की हो गई, अपॉन में टाइम जो लग रहा है उतना ही लग रहा है 1, यानी कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आई और एवरेज स्पीड पाई मीटर पर सेकेंड आई। सो आई होप कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ। अब इसका समझते हैं हम लोग कि इंस्टेंटेनियस टर्म कब लगता है इनके साथ। इंस्टेंटेनियस स्पीड कब कहते हैं? इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है जस्ट लाइक स्पीड, और जो गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगा होता है तुम्हारे, वो जो स्पीड शो करता है पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो एक्चुअली एवरेज स्पीड नहीं होती है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ठीक है, उसी तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, और इसमें डायरेक्शन मैटर करेगा। स्पीड, एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, लेकिन वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है। अब मान लो
5वें सेकंड पे एक कार की स्पीड नोटिस की गई कि 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट थी, तो ये कैसी वेलोसिटी हो गई इसकी? क्योंकि ईस्ट लगा हुआ है तो ये वेलोसिटी हो गई, और कैसी वेलोसिटी हो गई? इंस्टेंटेनियस हो गई, क्योंकि ये 5वें सेकंड पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताई गई है। ओके, अच्छा, अब इसका ग्राफिकल मीनिंग समझते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ग्राफ में अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, और एवरेज वेलोसिटी को करना हो तो कैसे करेंगे? इसके लिए ग्राफ अभी बताया नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं बेसिक बता दे रहा हूँ। देखो, मान लो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ओके, ये इस एक्सिस पे डिस्टेंस है, इस एक्सिस पे टाइम है, और ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ऐसे मोशन हुआ टी टाइम में। तो पॉइंट ए पे, मान लो ये पॉइंट ए है, इस पे अगर वेलोसिटी बतानी हो तो कौन सी वेलोसिटी पूछी गई है यहाँ पे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी गई है, क्योंकि पॉइंट ए पे किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी पता करनी है। वो क्या होगी? वो ए पे टैंजेंट खींच के पता चलेगी और उसका स्लोप पता करके पता चलेगी। तो अगर मान लो ए पे मैंने टैंजेंट खींच दिया और इसका थीटा एंगल मालूम कर लिया, तो जो स्लोप होगा टैन थीटा, वही क्या हो जाएगा? ए पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता देगा, जो कि एक्चुअली में इस कर्व का dy बाई डी एक्स भी होता है। ठीक है, तो हम लोग dy बाई डी एक्स से भी शो करते हैं इसको, विच विल बी क्या? d इंटू ये डिस्टेंस, अगर मान लो इसको s से शो करते हैं, अगर इसको s से शो करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ds अपॉन x में क्या है? t है, ds बाई dt से भी शो करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन फॉर्म में। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू ds बाई dt, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी वो होगी कि अगर मान लो कि 0 से लेके a तक में हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एवरेज मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में थोड़ा लंबा अवधि होता है वो, कंपेयर टू dt बहुत स्मॉल टाइम है, राइट? इंस्टेंट में हम लोग टाइम बहुत ही मिनिमम लेते हैं, लेकिन ड्यूरेशन जब लंबा हो तो एवरेज वेलोसिटी की बात आ जाती है, राइट? उसमें हम लोग जो फॉर्मूला बनता है इंस्टेंटेनियस का, सॉरी एवरेज वेलोसिटी का, वो बनता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा मतलब थोड़ा टाइम लंबा हो गया अवधि, अब dt छोटा टाइम है। तो अगर मान लो इतना o से लेके a तक जाने में डेल्टा टाइम लग रहा है, और o से लेके a तक जाने में डेल्टा s डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो डेल्टा s बाई डेल्टा टी क्या दे देगा? एवरेज वेलोसिटी दे देगा o से लेके a तक ड्यूरेशन में जो भी ट्रैवलिंग हुई है उसकी। ठीक है, उसी तरह o से लेके a तक में एवरेज स्पीड पता करनी हो तो क्या करेंगे? o से लेके a तक का हमें डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस, और एवरेज वेलोसिटी के लिए उसी डेल्टा टाइम का o से लेके a तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट मालूम होना चाहिए। ओके, सो आई होप एवरेज इज क्लियर और इंस्टेंटेनियस इज क्लियर। तो एक तरह से देखा जाए, एवरेज वेलोसिटी का अगर स्लोप निकालने जाएं तो ये वाला स्लोप होगा, राइट? ये वाला थीटा होगा और इसका tan थीटा लेना पड़ेगा। तो दीज थिंग्स माइट बी न्यू टू यू, बिकॉज अभी ग्राफ हमने डिस्कस किए नहीं है, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन हमने दे दिया। इंस्टेंटेनियस को ग्राफिकल फॉर्म में अगर हमें शो करना हो तो कैसे करेंगे? एट दैट इंस्टेंट एक टैंजेंट खींच के और उसका स्लोप निकाल के कर सकते हैं हम लोग, और एवरेज का उस पूरे ड्यूरेशन का फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट ज्वाइन करके डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करके हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ गिवन ग्राफ। तो आई होप कि ये दो टर्म तुम्हें समझ में आए होंगे, एवरेज और इंस्टेंटेनियस कब कब यूज़ करते हैं हम लोग, और अगले सेशन में हम लोग बेसिस ऑफ मोशन के नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।